मेरा कारपेंटर का काम है, कारपेंट्री करता हूँ तो वजन उठाना पड़ता है। वजन उठाने की वजह से तो ये डिस्क स्लिप हो चुकी, खड़ा ही नहीं हो रहा था, दर्द होता बहुत ज्यादा। मैं तो सारा ही था भाई, यूं ही था, बस दीवार पकड़ ली, ऐसे चले गए, काम ही नहीं हो रहा था। मैं काट भी था, बस MRI कराई, उन्होंने ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन में नहीं करा। फिर गया जिला मुजफ्फरनगर पुरका जी में, भर्ती रहा वहाँ 1 हफ्ता। थेरेपी वगैरह की, कुछ दवाई थी, अंग्रेजी दवाई दी थी उन्होंने खाने के लिए, आराम तो मिला। वो थेरेपी के बाद ये दर्द रह गया मेरा, ये दर्द पूरा होता है, ये तलवा सुन। ये मुझे महसूस हुआ कि जब उन्होंने मेरी थेरेपी की, मैं वहाँ से भर्ती होकर छुट्टी होकर चला, ये तब से ही दर्द बना। 3 महीने दवाई खाई उनकी, आराम बना ही नहीं इसमें। फिर मैं एम्स में दिखाया ऋषिकेश, वहाँ से कोई बात नहीं बनी। और तो बहुत जगह दिखा मैं, पर कोई आराम नहीं मिल पाया। परेशानी भाई इसका डिस्क की हुई है, और इतनी थी हम देखा तो मुझे होगा क्या इसका। ऐसा तड़फता लौंडा सारी सारी रात बस बावड़े हुए रहते हैं। कभी अब हाथ फेर, कभी मैं फेरूँ, इतनी परेशान हुई भाई मैं तो। अब भी वह बात याद आओ तो बस है काट जब बता। मैं टीवी में ऐड देखता था, वो उससे ही मंगा ली मतलब, जैसे महीने से खा रहा। और तब से मैं सिया गोंद खा, तब से मैं काम कर रहा। तो विनोद जी 50 साल के, जो झुक के चलते थे, देखिए उन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया और ये चेंज उनके शरीर में आया है। कोई दिक्कत नहीं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 1 घंटा बैठ लूंगा, 20 किलो की बाल्टी उठा लेता हूँ, कभी खोल के अपनी 80% आ रहा। ये हैं 50 साल के विनोद कुमार जी, जो देहरादून के चंद्रबानी चोइला इलाके में रहते हैं। 3 साल पहले इनके जीवन में एक हादसा हुआ, जिसने इनका और इनके परिवार का चैन सुकून छीन लिया। काम के समय वजन उठाने के कारण इन्हें स्लिप डिस्क की समस्या हुई और ये खाट पर आ गए, झुककर चलने को मजबूर हो गए। 3 साल तक इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। आखिरकार हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने के बाद और गोंद सियाह इस्तेमाल करने के बाद इनकी सेहत में सुधार आया और ये आज फिर से भाग दौड़ करने लगे हैं। यही बदलाव देखने हम भी पहुँचे इनसे मिलने इनके निवास चंद्रबानी चोइला, देहरादून, उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून के चंद्रबनी चोइला कॉलोनी में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे रहते हैं विनोद कुमार जी। और विनोद कुमार जी का घर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो आप मेरे पीछे गली देख रहे हैं, यही उनका घर है। उनकी सच्ची कहानी दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग देखते हैं उन दर्शकों को जो हकीम साहब से जुड़ के कितने सेहतयाब हुए हैं, कितने फिट हो रहे हैं। तो विनोद कुमार जी को प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क की, तो कैसे गोंद सिया ने उनको स्वस्थ सेहतमंद किया है, यही जानने और उनसे खास बातचीत करने हम आए हैं। तो चलिए मेरे साथ उनके घर तक। विनोद कुमार जी के मकान तक पहुंचने के लिए सड़क से अंदर जाना पड़ता है और हम भी इस गली को पार करके पहुंचे इनके मकान तक। तो दर्शकों, मैं इस वक्त बैठी हूँ विनोद जी के साथ, जिनकी उम्र है 50 साल। आज की कहानी हम आपको दिखाएंगे विनोद जी की ही। वो स्वास्थ्य संबंधी कितनी दिक्कत परेशानी में जूझ रही थी उनकी ज़िंदगी, यानी कि जो उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कैसे अपना एक एक दिन गुजारा है, कितनी तकलीफ़ में वो रहे हैं और गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद उनको कितनी राहत मिली है। तो यही जानने मैं उनके साथ उनके घर पे बैठी हुई हूँ। तो विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलने का जो हमें मौका मिला है। आपको जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रही सर, ये हो कैसे गई आपको? मेरा कारपेंटर का काम है, कारपेंट्री करता हूँ तो वजन उठाना पड़ता है। वजन उठाने की वजह से तो ये डिस्क स्लिप हो चुकी। चलता रहा, चला भी मैं 15 दिन तक ऐसे चलता रहा, काम भी करता रहा, मेरे पे उठा ही नहीं गया, मैं एकदम खाट पर लेट चुका। ठीक है जी। फिर मैं MRI कराई, उन्होंने ऑपरेशन बताया, MRI वालों ने। ऑपरेशन में नहीं करा। मैं फिर गया जिला मुजफ्फरनगर पुरका जी में। ठीक है जी। मैं भर्ती रहा वहाँ 1 हफ्ता, तो ये तो मुझे वहाँ से आराम मिल गया था। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया 1 हफ्ते में? थेरेपी वगैरह की, कुछ दवाई थी, अंग्रेजी दवाई दी थी उन्होंने खाने के लिए। बाकी फिर मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद में ये प्रॉब्लम है अभी भी, पैर वाली। आपके कमर से पैरों में पहुँच गई यहाँ से? हाँ। उनकी थेरेपी के बाद ये तभी हो गया, पहले नहीं था मेरा कभी, पहले नहीं था। वो थेरेपी के बाद ये दर्द रह गया मेरा, ये दर्द पूरा होता है, ये तलवा सुन। तो आपसे उनसे कहा नहीं कि ये दिक्कत परेशानी मुझे क्यों आ गई? 1 हफ्ते थेरेपी ली है, अच्छे से ली है, तो ये परेशानी कैसे आ गई? ये सवाल नहीं किया आपने? नहीं, मैं गया वहाँ, दवा भी खाई, मैं कम से कम 3 महीने दवाई खाई उनकी। आराम बना ही नहीं इसमें। फिर मैं छोड़ दिया वहाँ से। फिर मैं एम्स में दिखाया ऋषिकेश, वहाँ से कोई बात नहीं बनी। ठीक है जी। मुझे फिर मैं टीवी में भी देखा आपका ऐड, मैं सिया गोंद मंगा, तब से मुझे राहत है। पर ये दर्द नहीं खत्म हो रही, सुनपन नहीं खत्म हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है।
अच्छा, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, फिर पैरों की प्रॉब्लम, तो क्या कार्य आप अपने नहीं कर पा रहे थे इस परेशानी की वजह से? फिर काम तो होता ही नहीं था मेरे पे, पर तब से मैं सिया गोंद खाया, तब से मैं काम कर रहा। दर्द अभी भी बनता है, जब ज़्यादा काम कर देता हूँ तो दर्द बनता है अभी भी, ऐसी बात नहीं कि दर्द नहीं है, पर तू काम करने के बाद होता है। लेकिन पहले क्या काम नहीं कर पा रहे थे? पहले तो काम ही नहीं हो रहा था, मैं खाट पे ही था बस। खाट पे ही थे? बिल्कुल। कितने वक्त दर्द तक? 2-3 महीने तो रहा होगा मैं ऐसे ही। उठ भी नहीं पाते जी थे नहीं, आप? बिल्कुल भी नहीं, दर्द ही दर्द था बस। तो आपका जो काम है, कारोबार है, वो फिर कैसे आप मैनेज तो कर बंदी रहे रहा थे? इतना तो। बंद रहा वो 1-1.5 महीने? हाँ जी बंदी रहा इतना तो। तो सारे काम आपके बेड पे ही हो रहे थे? जी सब कुछ ही बेड पे ही था बस। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद आपने फिर क्या सोचा, कहाँ इलाज कराएं? बताया तो मैं आपको, एम्स वगैरह, फिर बाद में और हर जगह का, पर जो आपका सिया गोंद है इसने मुझे आराम किया। अच्छा, मैं तब से काम कर रहा हूँ। गोंद सी आपने कब से लेना शुरू किया? आपको गोंद सी के बारे में किसने बताया? मैं टीवी में ऐड देखता था, वो उससे ही मंगा ली मैं दवाई ऐसी। 3 साल पहले जो आपको स्लिप डिस्क की जो समस्या हुई, आपको क्या लगा, इसकी पीछे की वजह क्या रही? पीछे की तो मेरा कारपेंटरी का काम है, वही वजन उठाने का काम है। कितना वजन उठाते हैं? जी वजन तो जितना भी आ जाएगा, जैसा कोई दरवाजा होगा, कोई बेड होगा, अकेले को उठाना रखना, डबल बेड है मेरे पास, कोई आदमी नहीं है, कारीगर नहीं है, तो अकेले को उठाना पड़े फिर वो तो सीमा ही नहीं है वजन उठाने की। तो किसी दिन कोई झटका लग गया हाँ था? वैसा ही हुआ जी, कुछ झटका ही हुआ तभी हुआ है। कितना दर्द होता था? बहुत ज्यादा करहा जाते थे? हाँ जान निकल जाती थी, इतना दर्द था। चलना फिरना फिर कैसे होता था आपका? कुछ नहीं था जी, बिल्कुल बेड पे आ गए थे? बेड पे बिल्कुल। देखिए, बाथरूम भी जाना होता है, अपने कुछ और भी छोटे मोटे काम होते हैं, फिर वो कैसे आप करते थे? बस झुक झुक के ऐसे जा जाता, पर जैसे भी किया जाता हो क्या था। तो बिल्कुल झुक गए थे? हाँ जी बिल्कुल झुक गया था। तो बिल्कुल ऐसे चलते थे ऐसे 60-80 साल के जो बुजुर्ग चलते हैं, वैसे चलने लगे थे आप? बिल्कुल ऐसा ही था जी, सीधा भी। अच्छा ठीक है, आपने भी बताया कि आप बिल्कुल झुक गए थे, झुक के चलना हो रहा था आपका, तो एक बार आप दिखा सकते हैं मुझे? नहीं अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले जो चलते थे ना आप सर झुक के, वो कैसे चलते थे, ये दिखाइए हमें। पहले तो खड़ा ही नहीं हुआ था, दर्द होता बहुत ज्यादा। नहीं, शौच तक आप जाते थे? बस ऐसे ही तब कैसे? दीवारों को पकड़ पकड़ के ऐसे ही जा जाता, और कैसे जाता है। ठीक है, वो हमें एक बार आप थोड़ा सा आगे तक चल के दिखा देंगे कि कैसे पकड़ पकड़ के आप चलते थे, कैसे झुक के आप चलते थे? नहीं वो तो सारा ही था भाई, यूं ही था, बस दीवार पकड़ ली, ऐसे ऐसे चले गए। अच्छा ठीक है। और अब तो ठीक है, बस चलिए। अब आसानी है? अब आसानी। ठीक है, तो सर आप बिल्कुल सहारे के मोहताज हो गए थे? हाँ जी हाँ जी। तो इतनी सारी परेशानी आपके साथ होने लगी थी और आपकी उम्र सिर्फ 50 साल है, तो क्या लगने लगा था कि अभी तो उम्र और बढ़ती जाएगी, तो कैसे होगा सब? बस वो तो यही है जी, वो ऊपर वाले के हाथ बात थी, जैसा भी कुछ है। बच्चे भी नहीं कोई करते, छोटे छोटे बच्चे क्या करे, तो जैसा भी ऊपर वाला देता है झेलना तो ऐसा ही पड़ता है। पर यह है कि आपके सिया गोंद से मुझे आराम मिल चुका। 1.5-2 महीने बाद आप फिर से इलाज करवाने गए थे या उससे पहले ही आपने कराया था? अपनी बीमारी के बाद जी। नहीं, पहले ही करा, बाद में तो नहीं हुआ करा कुछ। बाद में नहीं। और ये गोंदसिया कब से खाना शुरू किया? ये तो अभी मान लो कि दूसरी बार मंगा, मैं 6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने से खा रहा। अच्छा, 6 महीने में आपको क्या आसानी लग रही है शरीर में? मैं काम कर रहा जी, यानी मेरे पे काम नहीं हो रहा था। कौन कौन से काम कर पा मेरा रहे हैं? ये कारपेंटरी का काम है। तो कितना बेड वजन आप बनाना। उठा लेते हैं? वजन तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, वजन तो उठा लूँ, 20 किलो 25 किलो भी उठा लूँ, उठा लेते हैं? 20 किलो की बाल्टी उठा लेता हूँ, कभी खोल के अपनी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप किसी के मोहताज तो ना नहीं ना है? ऐसा कुछ नहीं अब तो। और अगर आपको बाथरूम तक भी जाना पड़ता नहीं, है अब तो कोई वो भी आप अच्छे से चल लेते हैं? अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही है थोड़ी सी ये सुन पड़ने जा रहा मेरा बस। कितना % आराम हम माने विनोद जी गोंदसिया से, ये बताएं? मैं तो 80 बताऊंगा जी। 80 6 महीने में? हाँ जी 80% आराम, यानी मेरे पे काम नहीं हो रहा था। जो तकलीफ आपने देखी 4 साल पहले, आपने जो तकलीफ देखी है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, तमाम जगह आपने इलाज करा लिए लेकिन आपको आराम नहीं मिल पाया, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपने गोंदसिया का इस्तेमाल किया 6 महीने, तो उस ट्रीटमेंट में इस ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क नज़र आया? नहीं ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब और तो बहुत जगह दिखा मैं, पर कोई आराम नहीं मिल पा। बस जब से आपका सिया गोंद मुझे जब से राहत है जी। 3 साल पहले जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आई, आपने MRI कराई, तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या सॉल्यूशन दिया आपको? ऑपरेशन कहा था जी। सीधा ऑपरेशन? ऑपरेशन कराओ, कितना पैसा लगेगा? कहना 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। मैं तो मकान बिक जाएगा। अपना तो मकान बिक जाएगा, जब तो मजदूर आदमी, इतने पैसे कहाँ था। और भी कहीं इधर उधर गया, पुरका जी गया, एम्स में दिखाया, कहीं से आराम नहीं। ऑपरेशन को लेके कभी ख्याल आया कि करा लेता हूँ, नहीं, इतनी नहीं। तकलीफ है? ना वो तो मैं सोच रहा था नहीं करना, ऑपरेशन तो करना ही नहीं। क्यों नहीं कराना? रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, इंसान खत्म हुआ। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है जी, ऐसा मैं देखे हैं लोग? देखे मैं 1-2 मेरे भाई हैं जिन्होंने करा रखा, बेकार ही। क्या हो गया उन्हें? बस खड़ा ही नहीं हो जाता ऑपरेशन का, फिर फायदा क्या है। ऑपरेशन कराने के बाद? हाँ वैसा ही है बस। तो ऑपरेशन अगर आपको नहीं कराना था
तो अगला स्टेप क्या उठाने भाई वाले थे यही आप? दवाई वो आप वाली दवाई खा रहा ना, और क्या जी। नहीं, अगर हकीम साहब का प्रोग्राम आप नहीं देखते तो उससे पहले आपके मन में क्या विचार आए थे कि अब क्या करूं मैं? पर जो होता है तो ऊपर वाला करता जी, मैं क्या करना था उसमें। तो आप भर्ती कहाँ थे? भर्ती तो पुरका जी रहा मैं, मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर में। वहाँ क्या कराया? थेरेपी वगैरह की थी उन्होंने, कुछ अंग्रेजी दवा भी देते थे। कितने दिन भर्ती रहे? 10 दिन मान लो जी, 10 दिन रहा। वहाँ क्या किया उन्होंने? थेरेपी। आराम मिला आपको उससे? आराम तो मिला उस समय, तो कुछ समय के लिए हो गया था, पर ये चीज़ नहीं खत्म हो रही तब से। इसके बाद ये हो गया था। यानी आपको कमर में तो आराम मिल गया लेकिन पैरों में तकलीफ बढ़ गई। हाँ जी। अब ये बताइए कि कहाँ कहाँ आपको दर्द है, एक एक हिस्सा हमें वो ये बताइए। यहाँ से चलता है अच्छा, दर्द, कूल्हों से शुरू होता है? यहाँ से है, ये ऐसे आकर पूरे पैर में दर्द है इसमें, और ये सुन है तलवा, तलवा आपका पूरा सुन है, ये सुन है, दर्द पूरे पैर में आप। और ये जो नस है ना इसमें, पैरों की जो नस है, ये कभी कभी ऐसे झटके से मारती है। तो ये थेरेपी के बाद आपको थेरेपी के शुरू बाद हुआ? ही है जी। हाँ, ये मुझे महसूस हुआ कि तब उन्होंने मेरी थेरेपी की, मैं वहाँ से भर्ती होकर छुट्टी होकर चला, ये तब से ही दर्द बना कर। सर, इसके बाद आपको और क्या कुछ काम करने में परेशानी आने लगी? इसके बाद वो वही मेरा जो काम है लकड़िया, वही नहीं होता था। ये दर्द भी था, अब तो ये दर्द नहीं है कमर का, पर उस समय था ये दर्द। सर, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि दुकान तक भी जाना, क्या ये मुमकिन हो पा रहा था? नहीं जाया जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, पसीना आ जाता था, इतना दर्द होता था। तो अभी जैसे आप बैठे हुए हैं, पैर आप ऐसे हिला रहे हैं, ये पहले कर पा रहे थे इस तरीके से? हाँ, ये तो कर लेता था, पर ये वो खत्म नहीं हो रहा बस सुनपन। और कमर में दर्द? कमर में दर्द नहीं है। नहीं है। है। नीचे बैठ के उठ पाते थे? हाँ हाँ हाँ। सर, जो आपका कारपेंटर का काम है, आपको नीचे बैठ के ही सारा काम करना होता होगा, तो पहले ये तकलीफ थी आपको? ज़्यादा थी जी, कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा थी, हो नहीं पाता ना काम, हो नहीं होता। बिल्कुल ही छोड़ दिया था क्या नीचे बस बैठना? जाकर बैठना, मुझे लेट जाना था दुकान पर जाकर, और कुछ नहीं था जी। अच्छा। दुकान पर और गया, अगर अभी मैं कहूँ कि आप मुझे बैठ के खड़े होके दिखा दीजिए? ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए फिर मुझे फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए जैसा। कितनी देर तक ऐसे बैठ सकते हैं विनोद जी? मैं हाँ, 1 घंटा बैठ लूंगा। 1 घंटा बैठ बैठ जाएंगे आप जाऊंगा, ऐसे? बिल्कुल बैठ जाऊंगा। कमर में तकलीफ तो नहीं है? हाथ लगा के कमर में बता कोई दीजिए आपकी कहाँ कोई पे आपको कमर में कोई तकलीफ? दिक्कत यहाँ नहीं, थी? ये थी, हाँ, पर ये कमर का दर्द तो है बिल्कुल खत्म। हाँ, ठीक है जी। हाँ। भाई यही मैं बता रहा आपको, ये दर्द है, ये सुन तो एकदम माने 1 घंटा आप हो अभी जाऊंगा। बैठ जाएंगे? बिल्कुल बैठ जाओ। और ये किससे मुमकिन हो पाया? सियागोन से हुआ जी, गौनसिया से हुआ? 6 महीने उसी से हुआ। गौनसिया आप कब से ले रहे हैं? 6 महीने से। और आराम दिखना कब शुरू हुआ? वो महीने बाद हो गया था आराम तो मुझे। आराम सबसे पहले कहाँ लगा? कमर में? कमर मिला। तो क्या काम आप कर पा रहे थे फिर जब आपको लगा कि 1 महीने में मुझे आराम मिल रहा है, तो ये काम तो अब मैं कर पा रहा हूँ, यानी गौनसिया ने मुझे आराम दिया? आराम, मैं कहूँगा जी आराम हुआ। क्या कोई चीज़ उठाने की कोशिश की थी या अपना काम दोबारा करने की कोशिश की थी गौनसिया का, जब आपने 1 महीने इस्तेमाल कर लिया? हाँ, नहीं तो काम कर रहा तब से मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे काम करने में। कोई हैवी काम ज़्यादा कर देता हूँ, जो है ज़्यादा हैवी कर देता हूँ तो थोड़ी परेशानी बनती है। देखो बीमारी तो बीमारी एकदम तो नहीं कटती। कमाने पर ये वाले घर आराम, में आप अकेले मैं हैं? अकेला ही हूँ यहाँ। एक तरफ आपका काम भी 1.5 महीने के लिए बंद, ऊपर से डॉक्टर ने आपको कह दिया कि ऑपरेशन करा लीजिए, आपको 2-2.5 लाख का आपको खर्चा उन्होंने बता दिया। विनोद जी, घर में कौन कौन है आपके साथ? 2 मम्मी हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा, मिसिज है। सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर? हाँ, है तो मेरे ऊपर है जी। काफ़ी तकलीफ आपने झेली है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आपने ऑपरेशन का नहीं सोचा, तो दिन रात कैसे ख्याल आते थे मन में कि क्या कैसे होगी आगे? अगर ऐसे ही बैठा रह गया 1-1.5 महीने तो कैसे होगा? बच्चों का कैसे परेशानी होगा? की तो बात है जी, परेशानी तो होती है फिर। वही विचार मैं आपसे जानना चाहती। देखिए, आपकी तरह और लोग भी ऐसे हैं विनोद जी, जो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए सुनेंगी, आप उनके लिए एक मिसाल होंगे। देखिए, अपनी तकलीफ़ कोई खुल के नहीं बताता है, वही खुल के तकलीफ़ मैं आपकी जानना चाह रही हूँ। आपने देखिए इतनी तकलीफ़ झेली है, आपके पूरा परिवार है जिनकी देखरेख आप करते हैं, तो आपके ऐसे हाल देख के घर वालों का क्या कहना था? बस घर वाले क्या कहने थे, ये तो ऐसा है जैसा हम कर देंगे ऐसा ही हो जाएगा, किसी को घर वाले कुछ नहीं चाहे, सीधे हैं बिल्कुल। क्या किसी से खुल के आप अपनी बात नहीं कहते हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मुझे लग रहा है सर कि आप खुल के अपनी परेशानी घर में शायद किसी को बताते नहीं ना, हैं। परेशानी तो कुछ नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले की कृपा है। भाई ये शरीर से ही परेशानी हुई थी, नहीं वैसे कोई परेशानी नहीं कर। गौनसिया नहीं मिलता क्या करते? फिर मजबूरी हो जानी थी जी, ऐसी जिंदगी बिता देते? क्या करती थी, जैसे ऊपर वाला चाहता फिर ऐसे ही होता। लेकिन इस दर्द में एक ना एक दिन तो दुकान खोलनी पड़ती ही आपको। कब तक दुकान बंद रखते हैं? नहीं, दुकान तो मैं खोलता था पर होता नहीं था ना। अब कारीगर लोग हैं जो कर रहे हैं अपना, वो ले जा रहे, मुझे क्या दे रहा। फिर थोड़ा बहुत ही अगर मैं साथ में लग के करूँ तो फिर मेरा पूरा प्रॉफिट है। ये है ना, करने वाला जो करेगा वो ले जाएगा। तो
मजदूरी है जी, और क्या। अच्छा, आपके पास गौनसिया रखा है? अभी तो खत्म हो रहा, मंगवाऊंगा। आपके घर में सीढ़ियाँ भी है, आप जाते भी होंगे छत पे, तो अभी चलने उतरने में कोई तकलीफ नहीं रहती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले होती थी? पहले होती थी, जब मैं ऊपर छत पे गया नहीं उस समय, जा ही नहीं गया मेरे। आप हमारे साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। वैसे कितने चक्कर रोज लग जाते हैं आपके एक दिन में? ऐसा है, मेरा साइड का भी काम होता है ना, कहीं साइड पे काम करते हैं तो डबल स्टोरी 3-3 मंजिल पे काम होता है। हाँ, मैं 10 बार चढ़ जाऊँ, 10 बार उतर जाऊँ, ऐसी कोई दिक्कत। 3-3 मंजिल पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिना तकलीफ के? बिल्कुल। तो चलिए, सीढ़ियाँ तो मुझे कम दिख रही हैं, लेकिन मैं इन पे चढ़वाऊंगी ये आपको, तो और सिंगल आपके ही साथ है, चढ़ के इस जाऊंगी पर तो मैं। सुबह जो है 7-8 बार चढ़ता उतरता हूँ मैं। कितनी? 7-8 बार सुबह सुबह। अच्छा, चलते हैं आप हाँ जी। रोज? हाँ। चलिए, तो दर्शकों, हम सीढ़ियों पे चलते हैं, आप सभी को भी लेके चलते हैं कि कितनी आसानी से आप सीढ़ियों पे चढ़ लेते हैं। विनोद जी ऊपर चले फिर? हाँ जी, चलो मैं आपको दवाई दिखा दूँ पहले। चलिए, पहले आप मुझे दवाई दिखा दीजिए। अच्छा विनोद जी, ये ले रहे हैं जी। ये तो सियागोंद है, और ये सुन के लिए दिया मुझे दिया। नमक शिवरंजनी। अच्छा, गौनसिया बिल्कुल नहीं है इसके अंदर? इसमें अब नहीं, अब तो खाली है, परसों ही खाली किया मैं, ये मंगाऊंगा। तो दर्शकों देखिए, गौनसिया आप देख सकते हैं खाली हो गया है ये बॉक्स, क्योंकि परसों ही इनका ये खाली हुआ है, और उसके बाद ही हम विनोद जी से मिलने पहुंच गए हैं। इसी के साथ वो नमक शिवरंजनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे स्वस्थ और सेहतमंद गौनसिया से हो रहे हैं, ये तो लगातार हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं। आप सीधा लेके चलेंगे विनोद जी को सीढ़ियों पर, जहाँ वो पहले नहीं चल पाते थे। तो आप देख सकते हैं कि विनोद जी जो पहले बहुत झुक के चलते थे, अपने वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे, अब वो कहना है उनका कि मैं तो दिन में 8 से 10 बार इन सीढ़ियों पे उतर भी जाता हूँ और चढ़ भी जाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि वो हमें अपनी छत तक ले जा रहे हैं। विनोद जी, तकलीफ हो रही है किसी तरीके की? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अब तो ठीक हूँ। अच्छा, वैसे ऊपर आप घूमने ही ऐसे आते हैं या कोई काम रहता है आपको? नहीं, बस सुबह तो आता हूँ, योगा करता हूँ यहाँ, चलता फिरता रहता हूँ, काफ़ी चक्कर मारता हूँ। अच्छा, योगा भी करते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, ये गली मोहल्ला कौन सा है? ये है जी चंद्रमणि चोयला। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे तो यहाँ सन 2003 में आ गया था जी। तो आप थोड़ा सा हमें चल के भी दिखाएंगे कि आप कितने आसानी से आप चल लेते हैं? तो देखिए दर्शकों, सर तेज़ भी चल के दिखा दीजिएगा हमारे दर्शकों को कितने आराम आपको मिल गया है। तो विनोद जी 50 साल के, जो झुक के चलते थे, देखिए उन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया, और ये चेंज उनके शरीर में आया है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और अब चल के भी हमें दिखा रहे हैं। सुबह योगा भी करते हैं। सर, इससे तेज़ भी चल सकते हैं वैसे आप? एक बार भाग के दिखा दीजिए फटाफट से आप मुझे। ये होती है फुर्ती, देखिए ये बस एक बार और, यहाँ से वहाँ। वाह वाह विनोद जी, वाह। तो कितना चेंज लग रहा है पहले में और अब में, ये बताइए। बहुत आराम है जी, मुझे बहुत आराम है। बहुत आराम है। अच्छा, जो आप ही के उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, 50 साल के, जिन्होंने आप ही की तरह काफ़ी इलाज करा लिया, आराम नहीं मिल पाया, आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, मैं भी ये सियागोंद दिखावें तो फिट हो जाना है उन्होंने। फिट हो जाना है। चलिए, ऊपर तो हम आ गए हैं, अब नीचे भी चलें? नीचे भी चल लेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तो विनोद सर, पहले ऐसे इस तरह से आप सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाते थे? ऐसे आपने अभी मुझे भाग के दिखाया, ऐसे भाग भी पाते थे? नहीं, पहले उस समय तो कुछ नहीं होता, उठ चला तो जा ही नहीं था। अब तो मैं बहुत आराम है, फिट हूँ बिल्कुल। अच्छा, कहना है विनोद जी का कि अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, पहले ऐसे नहीं आ पाता था, ना ही भाग पाता था। आओ जी, बाबू मैं आपको आपकी रिपोर्ट दिखाता हूँ सारी। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने इलाज कराया? जी 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 जी। विनोद जी, आपने डॉक्टर को कहाँ कहाँ दिखाया? मैं देहरादून में भी दिखाया, यहाँ तो ऑपरेशन बताया था जी मेरे को। बाकी फिर मैं पुरका जी गया, एक हफ्ता वहाँ भर्ती रहा, वहाँ से मेरे इसमें आराम मिला, पर तब के बाद ये दिक्कत मुझे नहीं ठीक हो पा रही मेरी। अच्छा, रिपोर्ट्स आपके पास हैं? सब कुछ है। अच्छा, मैं देखना चाहूँगी वो रिपोर्ट्स। जी जी देखो, कहाँ की रिपोर्टें हैं, बताइए मुझे। ये है पुरका जी का। ये अच्छा, यहाँ क्या बताया था डॉक्टर? वगैरह की थी। अच्छा, ये सारी थेरेपी की रिपोर्ट है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये MRI है जो पहला कराई थी शुरू में। MRI में डिस्क स्लिप ऑपरेशन के लिए बोल रहा था, तो ऑपरेशन में कराना था। तो MRI के बाद ऑपरेशन बोल दिया? पुरका जी गया, हाँ उसके बाद गया मैं पुरका जी। वहाँ मैं एक हफ्ता भर्ती रहा। भर्ती के बाद मुझे रात तो ये तो मिल गई, दर्द बहुत ज़्यादा था, पर ये चीज़ है तब से ये नहीं ठीक हो पा रहा मेरा। एक्सरे दिखाइए ज़रा मुझे। और कहाँ कहाँ दिखाया आपने? एम्स ऋषिकेश, ये है एक्सरे वहाँ के, ये एम्स के ही हैं। और बाकी रिपोर्ट्स जो मैं और देख पा रही हूँ? ये शुरू वाली, बाकी ये पुरका जी के हैं। उसके बाद में फिर आप ही खा रहा। तो ये सारे वो रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपने इलाज कराने आप गए थे, ठीक है, लेकिन आपको आराम
नहीं मिल पाया? नहीं, आराम नहीं मिला जी कहीं से। तो दर्शकों देखिए, सारी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। आप ये पर्चे देख सकते हैं, एमआरआई देख सकते हैं, एक्सरे देख सकते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम विनोद जी को आराम थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन फिर से उनकी तकलीफ वैसे की वैसी बढ़ गई थी। थेरेपी की भी उन्होंने यहाँ पे थेरेपी इन्होंने करवाई थी, उसकी भी देखिए ये रिपोर्ट्स उन्होंने हमें ये सारी दिखाई हैं। देखिए लगातार इन्होंने कितनी बार थेरेपी कराई होगी, ये पेपर्स की काउंटिंग आप देखिए। देखिए 1 हफ्ते भर्ती भी रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, मुझे लगता है कोई भी जगह छोड़ी नहीं है विनोद जी ने। हर जगह की हमने आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखा दी हैं, और 1 हफ्ते भर्ती होने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। राहत मिली उन्हें सिर्फ और सिर्फ गौनसिया से। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम विनोद जी से कहेंगे आप रख दीजिए, क्योंकि दर्शकों को दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके घर में भी ढेर सारी ऐसी रिपोर्ट्स होंगी दर्शकों कि आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया होगा, और ऐसे ही आप लोग भी परेशान हो गए होंगे विनोद जी की तरह। तो विनोद जी, हमने अपने दर्शकों को ये सारी फाइल्स तो आपकी दिखा दी हैं। ठीक है, फिर से आपसे और भी बातचीत बाहर चल के करते हैं विनोद जी। विनोद जी, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा आपकी सेहत देखकर, और आप ऐसे ही अच्छे रहें, बेहतर रहें, यही हमारी दुआ है। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी हकीम जी का, हम आराम होगा, बस क्लास है जी, हम कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कहेंगे हकीम साहब के लिए? ये दुआ है जी ऊपर वाले की, हकीम जी का सबका ऐसे ही भला करते रहे हकीम जी, बस। तो शुक्रिया। आराम हुआ, हकीम जी ऐसा ही करते रहे सबके लिए। तो दर्शकों देखिए, आपने अभी विनोद जी को देखा जिनकी उम्र 50 साल। तो यही हम देखने पहुंचे थे कि उन्हें गौनसिया से स्लिप डिस्क में कितना आराम मिला है। तो आपने देखा कि उन्होंने जो फिजिकली एक्टिविटी हमें करके दिखाई हैं, जो रिपोर्ट्स अपने दिखाई कि जितना उन्होंने इलाज कराया उन्हें आराम नहीं मिला, लेकिन मात्र गौनसिया के इस्तेमाल से वो बहुत स्वस्थ हो गए हैं। तो आज की कहानी थी विनोद जी की। उनके घर पे हम उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत हमने की। एक और कहानी के साथ आपसे दर्शकों हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।